नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी है। मैं जेएनयू के एमए 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। सीएसआरडी ज्योग्राफी से मास्टर्स कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को डीकेटी के माध्यम डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर मास्टर्स। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह की हमको तैयारी करना है, दैट विच पोर्सन शुड बी फोकस्ड मोस्ट, ये सब बातों को हमको ध्यान रखना होगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं, आप जानते होंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो पार्ट हैं जो ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी या आप इन्वायरमेंट कह सकते हैं। सो दीज ऑल आर कमिंग अंडर द ज्योग्राफी सेक्शन एंड फ्रॉम ईच ऑफ देम दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। इसी तरह से हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी में, इसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ये सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे। तो अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए। सबसे पहले आप जो यहाँ एमए के लिए है आपको सविंदर सिंह ले लेना चाहिए। सविंदर सिंह काफ़ी अच्छा बुक है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, but I'll suggest that Savinder Singh will be the best for preparation of your MA entrance exam as well as for preparation of your other exams like NET, JRF and many other exams related to the university. So when we come to geomorphology में हम आते हैं तब आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग नाउअडेज दे आर मोर और लेस फैक्चुअल विद अ कॉन्सेप्चुअल बेस। अगर आप जेएनयू में देखेंगे तो पिछले 2 सालों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको योर स्ट्रेटजी विल बी डिफरिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो आपको पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो उससे आप पूरा स्ट्रेटजी बदल गया है। इस समय सिर्फ 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 100 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना है। पहले 60 क्वेश्चंस आते थे और 40 नंबर का आप 40 क्वेश्चन जो होते थे 40 मार्क्स का वो आपका सब्जेक्टिव होता था। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें पूरा आपका जो स्ट्रेटजी रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपसे अच्छा होगा। मेरे टाइम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था जस्ट प्रीवियस ईयर, दैट आई हैव सॉल्व टू मनी क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग टू मनी बुक्स बिकॉज द टाइम इज़ वेरी लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यू शुड फोकस मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, वॉट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे डीयू के क्वेश्चन हो, चाहे बीएचयू का हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हो, किसी भी तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जिससे आपका क्या होगा कि आपकी रिफाइनमेंट स्ट्रेटजी बढ़ेगी, आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे दैट विच क्वेश्चन आंसर यू हैव टू चूज। सो इट्स ऑल अबाउट टू मैनेज द क्वेश्चंस, हाउ यू आर मैनेजिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप देखेंगे कि जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस हैं तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो देयर इज कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल बट यू हैव टू फोकस बोथ ऑन दैट। जैसे मैं जियोमॉर्फोलॉजी बताता हूँ, आपको बता आएगा रॉक स्ट्रक्चर के बारे में है। तो रॉक के टाइप्स आप देखिए, इग्निस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है या सेडिमेंट्री रॉक है, तो उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जानना है। यू कैन गो इन डिटेल बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट्स ऑफ दैट। आपको रॉक साइकिल पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा कैसे रॉक इग्नियस मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक कैसा सेडिमेंट्री में ट्रांसफॉर्म होता है, that you should know about this. And also coming to geomorphology, that you first will be starting with the geomorphic cycle, that how the geological time scale from pre-Cambrian era to this Holocene period. तो इसमें आपको क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए प्री कैम्ब्रियन से कौन कौन से एरा है। कैम्ब्रियन है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक एंड दिस रिसेंट होलोसीन। तो they will be asking that in pre-Cambrian what was the most important feature and most important event that happened at that point of time। उस समय ऐसी कौन सी घटना थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी और हुई। तो ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। आप जब आएंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जो आप क्रस्ट मेंटल कोर है, तो क्रस्ट मेंटल में बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, जैसे रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी है, मोहरो डिसकंटिन्यूटी है, आपको कॉनकॉर्ड डिसकंटिन्यूटी है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी है। सो दे विल बी आस्किंग अबाउट दिस डिसकंटिन्यूटीज़।
यू कैन ऑल्सो गो ऑन कि जब टेम्परेचर नीचे जाता है, आप जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, बट ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसमें सविंदर सिंह में आप देखेंगे तो आप सविंदर सिंह में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, चाहे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हो, चाहे जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आप देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो है, जो लास्ट ईयर पूछा था होलोसीन पीरियड का, ये रिसेंट का, और टर्सरी पीरियड से पूरा था, जुरासिक एंड टर्सरी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आने के बाद अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखना पड़ेगा लैंड फॉर्म्स, जो बहुत सारे टॉपिक्स है, बट मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बताना चाहता हूँ। लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट JNU इज आस्किंग। और जब से ये ऑब्जेक्टिव आया है तब से लैंड फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको फ्लूवियल लैंड फॉर्म हो, चाहे ग्लेशियल लैंड फॉर्म हो, चाहे पेरीग्लेशियल हो, चाहे एओलियन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे कोस्टल हो, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज लैंड फॉर्म्स। सविंदर सिंह में इनमें डिटेल में दिया गया है, बट आपको उनके बारे में जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं लैंड फॉर्म्स के, उसको आपको पढ़ना होगा। वो आप उसका नाम देखिए कि ये एओलियन फीचर है और ये कौन कौन सा इरोजनल है कि डिपोजिशनल है, इसका नाम याद रखना है। बिकॉज वो पूछ लेंगे कि सॉर्ट आउट करने के लिए दे देंगे आपको कि आपको एओलियन कौन सा है, कौन सा कास्ट है, कौन सा ग्लेशियल है, पेरीग्लेशियल है, तो लोग ग्लेशियल और पेरीग्लेशियल में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लैंड फॉर्म को आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको अगर आप हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको भी जैसे आपको प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, टेम्परेचर, प्रेशर ग्रेडियंट, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। क्लाउड्स है, प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन में वो क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको प्रेसिपिटेशन को देखना है। क्लाउड दे देंगे कि क्लाउड विच हाईएस्ट क्लाउड, लोएस्ट क्लाउड, अपर क्लाउड, सो दे विल बी आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई मीन विच इज़ द लेयर ऑफ हाईएस्ट क्लाउड दैट सीरस, नीचे सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, तो इस सब के टाइप के क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको जो जियोमॉर्फोलॉजी का है, जो आप सविंदर सिंह से कंप्लीट कर सकते हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह आती है, और अगर आपको डिटेल में जाना है तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अलग से भी आती है सविंदर सिंह की, उसको भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे 35 अराउंड चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको आप ध्यान में रखिए। जैसे मैंने बताया लैंड फॉर्म्स आपको पढ़ना है, आपको वेदरिंग एंड मास मूवमेंट भी पढ़ना है, आपको रॉक्स पढ़ना है, आपको अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी तरह से क्लाइमेटोलॉजी में भी आपका सविंदर सिंह में जो आपका जो दिया हुआ चारों चैप्टर सेक्शंस हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। बट यू कैन गो ऑन सर्टेन पार्ट्स एज वेल। सविंदर सिंह का डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी का भी आता है, बट यू डोंट हैव टू गो टू मच इन डिटेल। एटलीस्ट यू हैव टू कवर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय कोपेन, थॉर्नथवेट एंड ट्रेवार्था. These are also the questions which are, I mean, they will be asking questions from these sections. Either they will be asking from Tevartha or from Köppen. तो these are evergreen questions. मैं आपको वो ऐसे बता रहा हूँ जो 3-4 महीने के लिए है कि आप जो इन क्वेश्चंस को सारा ध्यान में रख पाएँ। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करते रहिए, पूरा तैयारी करने के लिए पूरा वो है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहाँ से क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट को अच्छे से कर लीजिए। आप वर्ल्ड में देखिए कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन सा किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, दे विल बी ऑल्सो आस्किंग दीज टाइप ऑफ फीचर्स। और मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के लिए आपको एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं, एक तेजवीर राणा का है जिसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें खाली क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के नाम से वीडियो डले हुए हैं, वो मैंने देखा था और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद अगर हम आते हैं ओशनोग्राफी में, तो ओशनोग्राफी में अगर आप जाएंगे तो ओशनोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देखेंगे ओशियन करंट, ओशियन करंट के बाद ओशियन डिपॉजिट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, क्योंकि ओशियन करंट से हर बार एक ना क्वेश्चन आएगा, आपको पूछ लिया जाएगा वहाँ पर अटलांटिक ओशियन करंट क्या है, कैनरी करंट कहाँ पर है। आपको इस तरह से इंडियन ओशन में कौन बहुत सारे डिफरेंट नेम से करंट चलते हैं, और मोस्टली जो करंट अटलांटिक ओशन का है और पैसिफिक ओशन का है उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो करंट यू शुड मेमोराइज दिस थिंग्स इन वेरी डिटेल। इसी तरह से क्लाइमेटोलॉजी में लैंड जो आपका विंड है, लोकल विंड्स हैं, चाहे वार्म विंड हो चाहे कोल्ड विंड हो, हरमटन हुआ, जैसे फॉन हुआ, चिनूक हुआ, तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना रहती है। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप पहले ये करिए कि पूरा एक बुक पढ़ जाइए, पूरा एक सविंदर सिंह पूरा, या जो भी आप स्ट्रॉलर भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप वो पूरा पढ़िए। पूरा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप यू शुड गो एंड रीड एवरी पेज ऑफ द स्ट्रॉलर बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम टेकिंग, बट यू कैन डेफिनेटली
select few chapters and you can study with that। आप इस तरह से प्रोसीड करिए। और जैसे मैं ओशियन करंट में आया तो ओशियन करंट में आपने देखा कि मैं ओशियन करंट के बारे में बता दिया, फिर डिपॉजिट्स के बारे में, और बहुत सारी जैसे थ्योरीज है टाइड्स को लेके, चाहे न्यूटन की थ्योरी है, चाहे तो उन थ्योरीज के आपको नाम याद करना है। आप उसकी थोड़ी बारे में आप देखिए कि वो थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, जैसे टाइड के ऑरिजिन के लिए किस थ्योरी है, किस कौन सी थ्योरी से टाइड ऑरिजिनेट हो रहा है, तो उसका आप नाम जान जाइए कि थ्योरी किसने दी, इसका बेसिक प्रीमाइस क्या है, मतलब कहना क्या चाहती है। यू डोंट हैव टू गो रीड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी, यू जस्ट हैव टू go with the theory। and this is related to oceanography। Oceanography you can read with Savinder Singh because this is very important, and I'll not suggest you Trujillo and Thurman for this SIMA entrance exam। and when it comes to environment से जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा करंट से नहीं पूछेगा, जैसे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि करंट से पूछेगा कि वो होगा, बट इट विल बी मोर अ काइंड ऑफ स्टैटिक थिंग। बट इसमें भी है आपको कि कुछ आप करंट का देख सकते हैं, जैसे जो क्लाइमेट चेंज की समिट हुई है, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल है, जो ये अर्थ समिट है, इन सब में थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इस पर क्वेश्चन आएगा आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, पार्क नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है और कहाँ से। आपको ऐसा भी दे सकता है कि आप नॉर्थ से साउथ उसको अरेंज करिए, अरेंज इन ए नॉर्थ साउथ मैनर, दैट फ्रॉम गोइंग नॉर्थ टू साउथ आपको कौन कौन सा पार्क मिलेगा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ स्पीशीज़ भी पूछ सकते हैं। और इकोसिस्टम और इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, इकोसिस्टम में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा आपको इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू मोर फोकस ऑन, और आपको टेक्निकल टर्म्स ध्यान देने की ज़रूरत है। जो टेक्निकल टर्म्स है, तो सविंदर सिंह जो जियोमॉर्फोलॉजी की अलग से किताब आती है, तो उसमें आप ऐसा करिए कि आप जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनको आप ध्यान दीजिए। आपको वो वहाँ से पूछेगा, उठाएगा डायरेक्ट सविंदर सिंह से या कहीं से, तो और उसका टर्म्स पूछ लेगा। इस तरह से आपको प्रोसीड करना है फिजिकल ज्योग्राफी का। आपको तो फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा ध्यान दिया है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कभी कभी अर्थक्वेक पूछ लेता है, कौन सा अर्थक्वेक कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसिडिक लावा क्या होता है, बेसिक लावा क्या होता है, इसमें आप डिफरेंस करेंगे तो गलती कर जाएंगे सिलिका और मैग्नीशियम कंटेंट पे। तो आपको बेसिक थोड़ा ये ट्रिवियलिटीज़ हैं, यू शुड नो अबाउट दैट। तो ये सब आपकी चीज़ें पता होना चाहिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह इज़ इनफ, एंड यू कैन रीड एनसीईआरटी एज वेल। 11th क्लास की जो है एनसीईआरटी आती है, आप उसको पूरा पढ़ जाइए। उससे आपको क्या है, रिवीजन की तरह होगा। आप जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, अलग अलग लोगों ने उसका ABCDEF करके जो है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर रेफरेंस अपना एनसीईआरटी लेना है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि आप 6 से 12 तक जो है एनसीईआरटी भी पढ़िए पूरा। कुछ लोग कहते हैं कि हमको 6 से 12 तक नहीं पढ़ना, कोई कहता है कि 10-12 का पढ़ लो हो जाएगा। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी से किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ी। क्योंकि इसका कारण ये है कि आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। तो आपको अलॉन्ग विद रेफरेंस बुक यू हैव टू ऑल्सो स्टडी एनसीईआरटीज़। आपको ये नहीं सोचना है कि यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम DU और सम इलाहाबाद और BHU, देन यू विल नॉट स्टडिंग एनसीईआरटीज़। I strongly suggest that you should study NCERTs, not just for that these are very big books, but the questions are coming from that. That is the thing that you need to understand. अब अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो इसमें भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना आप क्वेश्चन वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर पाएंगे। अगर उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में देखो आपका है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बाद कुछ मॉडल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में। आपको बताता हूँ मैं, पॉपुलेशन में जो मेन फोकस करने वाले जो आपको टर्म्स हैं, जैसे फर्टिलिटी है, मोर्टेलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये सब सारे टर्म्स आप जान लीजिए। आप ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए रूपा मेड सिंपल का बुक ले सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, विच इज़ क्वाइट गुड बुक। I mean it's not bulky, it's this size of book and you can prepare easily for the human geography। तो आप इसको ले सकते हैं, रूपा मेड सिंपल, और आप इसको पूरा पढ़ जाइए क्योंकि इससे ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी का भी ले सकते हैं, माजिद हुसैन का, बट उसमें आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना है। जैसे ट्राइब्स में दिया हुआ है, तो ट्राइब्स आप में उसमें कम से कम 30-40-50 ट्राइब्स के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। यू डोंट हैव टू गो टू मच इन डिटेल इन दीज ट्राइब्स, यू हैव टू गो इन अदर वे, आई विल बी टेलिंग यू। बट आपको ऐसे सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना उसके माजिद हुसैन के, यू हैव टू सेलेक्ट फ्यू ओनली। तो आप उसमें ध्यान दीजिए।
रूरल में मैंने आपको बता दिया। पॉपुलेशन में जो बेसिक टर्म्स हैं, आपको बेसिक टर्म्स क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर एग्जाम में गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। पॉपुलेशन में जैसे कुछ थेरीज़ हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, माल्थ्यूजन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, और माइग्रेशन थ्योरीज़ है, चाहे ली का माइग्रेशन थ्योरी हो, माइग्रेशन पैटर्न का, किसका माइग्रेशन ज़्यादा होता है, रूरल से अर्बन का, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन। सो आपको ये माइग्रेशन और पॉपुलेशन, इसमें थ्योरीज़ के जो भी है थ्योरी, तो उसके बारे में बेसिक प्रीमाइस जानिए कि व्हाट दिस थ्योरी वांट टू से, इसका मतलब क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आप सेटलमेंट में ही आएंगे। सेटलमेंट में मैं बता दूं कि आपको सेंसस ऑफ इंडिया 2011 जो डिफिनीसन देता है टाउन का क्या डिफिनीसन है, अर्बन एरिया का क्या डिफिनीसन है, तो सेंसस टाउन होते हैं, तो उसके अनुसार आपको तैयार करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किसको गांव बोलेंगे, किसको शहर बोलेंगे। तो दे विल बी आस्किंग यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सेंसस ऑफ इंडिया। इसके बाद इसमें बहुत सारी थियरीज़ हैं, जैसे आपको सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ किस्ट्रॉलर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट यू हैव टू फोकस ऑन। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस थिंग बिकॉज दे विल बी आस्किंग एवरी ईयर इन अ डिफरेंट वे और अदर, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ किस्ट्रॉलर के बाद आप आ जाइए सेक्टोरल थ्योरी ऑफ ह्यूमर हाइट का, चाहे कंसेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ बर्जेस है। ये सब 3 थ्योरी हैं, इनको मिला के आप पढ़ लीजिए तो आपका इसमें क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देनी है। और जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसके जो डिफिनीशन बहुत सारी निकालता है, उसको आपको देखने की ज़रूरत है किस तरह से क्या डिफाइन करता है, चाहे रैंक साइज रूल है जेके जिप का। तो इस तरह से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसका नाम जानिए, कैसे उसका अप्लाई होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक बार पूरा पढ़ने के बाद रिवीजन का टाइम। अब फिर अगर आप आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका जो 12th की एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उससे बहुत सारा फार्मिंग सिस्टम पे आपके क्वेश्चन आएंगे। फार्मिंग सिस्टम, कॉमर्शियल फार्मिंग को कई डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, तो उसमें आप ऐसा करिए कि उसमें आप ध्यान दीजिए। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर में आपसे पूछेंगे क्रॉप कॉम्बिनेशन, किस तरह का क्लाइमेट है, तो किस तरह की क्रॉप होगी। अगर जैसे राइस के लिए ज़्यादा क्लाइमेट चाहिए होता है और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा किस क्रॉप के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है, आपको किस रीजन में कौन सा क्रॉप कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, कहाँ पर वीट के साथ बाजरा बोना चाहिए, और पानी ज़्यादा है तो आपको राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। प्रैक्टिसेस के नाम क्या हैं, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या नाम से जाना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्रीकल्चर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें पूछेंगे बंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो टेरेस फार्मिंग होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज में अगर आप बात करते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो कोल पेट्रोलियम में अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, मैं इंडियन ज्योग्राफी में भी बताऊंगा, बट कोल का है तो आपको देखिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ कोल पाया जाता है, कौन सी इंपॉर्टेंट कोल माइंस हैं, और इसके लिए आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको एनसीईआरटी में आप देख लीजिए। कोल माइंस आप डिटेल में इसको पा सकते हैं, कोल माइंस का कि कहाँ पर कौन सी कोल माइन है। तो जैसे उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, तो खेतड़ी में जैसे वहाँ पर राजस्थान में वो है, तो इसको सब आप देखिए। कॉपर माइंस है, चाहे आयरन ओर का है, तो ये आपसे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये डेटा आपको करेक्ट माना जाएगा। और जहाँ बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी होगी तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक ही राज्य में 2 चीज़ का नाम लिखा हुआ है, तो वो ऐसा देंगे जिसमें क्लियर हो। तो इसको आप एनसीईआरटी से देखिए। आपको जो ऑयल फील्ड हैं, जैसे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पाइपलाइन है, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और रिफाइनरीज हैं, जो रिफाइनरीज जैसे हैं, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिफाइनरी है जैसे मथुरा में है, ये सब तो उनका भी नाम पूछता है। इस सब के फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको इतना ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। अब फिर इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बाद आते हैं हम रीजनल डेवलपमेंट में। तो रीजनल डेवलपमेंट में आपको जो अगर हम बात करें तो मॉडल्स की, तो मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हो गया, रोस्टो का क्या मॉडल है, हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी हो गया, बुडेवेल का थ्योरी हो गया, ग्रोथवेल थ्योरी हो गया। तो ये ऐसा थ्योरी है, तो आपको इन सब में ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब मॉडल्स आएंगे ही आएंगे, और इस मॉडल्स के लिए आप चाहे तो ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप के सिद्धार्था का आता है मॉडल्स के लिए, तो उसको भी ले सकते हैं। मैंने मॉडल्स के लिए के सिद्धार्था पढ़ा था, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। इसके हिसाब से आपको मॉडल्स की तैयारी हो जाएगा। तो मॉडल्स 7-8 मॉडल आप तैयार कर लीजिए, चाहे वो वॉन-थ्यूनियन का मॉडल हो एग्रीकल्चर लोकेशन का, चाहे वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी हो। तो ये सब थ्योरीज है जो, तो आपको इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो ये इन सब से क्वेश्चन आएगा, चाहे लॉस का थ्योरी हो। तो ये सब आपको जो फिजिकल है और ह्यूमन ज्योग्राफी में ब्रॉडली फॉलो करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करिए क्वेश्चन सॉल्व करिए जो मैंने बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो आप इसमें रूपा मेड सिंपल ले लीजिए, सविंदर सिंह ले लीजिए, माजिद हुसैन भी ले सकते हैं। थॉट, इसमें जो मेजर सेक्शन अभी रह रहा है थॉट के लिए आपको क्या करना है, जैसे रोमन ज्योग्राफर्स हैं, ग्रीक जो टाइम में थे, हिकाइटियस, एराटोस्थेनीज, पॉलीबियस, ये जो हैं प्लिनी, तो उनसे आप पूछेंगे कि ये जो सेंटेंसेस ने किसने बोला, ये जो पर्टिकुलर उनके जो स्टेटमेंट हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट किसने दिया। कोई कहेगा अर्थ इज राउंड, कोई कहेगा इस तरह से, तो इस तरह को आप चीज़ें ध्यान में रखना है। फिर आपको यहाँ से जो मिडल ज्योग्राफर हैं, अरब ज्योग्राफर्स हैं, अरब ज्योग्राफर में चाहे मुकद्दिम हो, चाहे जो मुकद्दिम उन्होंने लिखी थी, तो अरब ज्योग्राफर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अरब ज्योग्राफर के बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और उसके बाद आपको जो है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे अमेरिकन स्कूल ऑफ जो थॉट था ज्योग्राफिकल थॉट का, चाहे फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट था, चाहे जर्मन स्कूल ऑफ थॉट था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएंगे। तो थॉट में आपको क्या करना है, आप माजिद हुसैन ले लीजिए, तो उसमें माजिद हुसैन को सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़िए, या तो फिर आप सुदीप्ता अधिकारी भी ले सकते हैं। सुदीप्ता अधिकारी जो थॉट की आती है वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो उसमें आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लीजिए, तो उससे आपका थॉट को कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको है कुछ जो फेमस ज्योग्राफर्स हैं उनको आपके स्टेटमेंट और उनका जो कथन है तो आपको याद रखना है पूरा, ताकि आप वहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। उन्होंने कोई बुक लिखी हो इंपॉर्टेंट, तो वो भी उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है कि टॉलमी ने क्या किताब लिखा, तो उन्होंने एराटोस्थेनीज ने कौन सा लिया, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। तो इस तरह से आपको करना है, और आपको बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी को पढ़ना है बस। इसी को आपको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। आप कुछ लोग ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको इस तरह से ज्योग्राफिकल थॉट में स्ट्रेटजी अपनानी होगी। फिर अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में आप ये कर सकते हैं कि आप खुल्लर का बुक ले सकते हैं, बिकॉज खुल्लर बुक इज़ वेरी यूजफुल। सो फिजियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन ज्योग्राफी। व्हेन यू आर स्टडिंग दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम हिमालयन रीजन, कि वहाँ पर आउटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक है, जस्कर रेंज है, कहाँ किसके किसके बीच है, जो तुम्हारा जम्मू कश्मीर का जो आपका कश्मीर वैली है। तो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे। ट्रांस हिमालय, ये इधर कहाँ से क्या ऑरिजिनेट होता है, जो आपका शिवालिक है कहाँ तक एंड होता है, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो फिजियोग्राफी में ज़्यादा फोकस करिए। फिजियोग्राफी में जब आप माउंटेनस रीजन के बारे में फोकस कर लेते हैं, तो इधर जो आपका जो नीचे माउंटेन है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर छोटे छोटे माउंटेन हैं, जैसे जो उनकी पीक्स है, आपको पीक्स याद रखना पड़ेगा। जैसे अन्नामलाई है, तो ये सब आपको ध्यान रखना, कहाँ पर दोनों सबमर्ज होते हैं, जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, उस कंजंक्शन का पॉइंट क्या है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि माउंटेनियस रीजन के बारे में। माउंटेनियस रीजन काफ़ी डिटेल में पढ़ी है। जो नॉर्थ ईस्टर्न में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना होगा। इधर जो माउंटेनियस रीजन, इधर जो नॉर्थ में है उनका हिमालय रीजन, उधर भी आपको ध्यान, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये सब सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। इसके बाद अगर आप आएंगे तो वो सम इंपॉर्टेंट पासेस, बिकॉज दे कैन आस्क 1 और 2 क्वेश्चन, नॉट नेसेसरली बट दे कैन। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं इनको भी आप ध्यान में रखिए, और इसके लिए आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। सो मैं इसके लिए कहूँगा कि आपको खुल्लर के पढ़ने के बजाय आप पेरियार का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करके ले लीजिए। ये बुक बहुत पतला है, इतना बुक आएगा आपको, अरविंद कुमार का है। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो देन यू विल रियलाइज दैट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड रिवर प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर completed with that. You don't have to rush around other things, so it's very easy for you to go with these kind of things. So Geography of India by Periyar is very good book, that your very small information you can get out of that. तो आपका फिजियोग्राफी मैंने बता दिया आपको। ड्रेनेज सिस्टम में भी आपको कभी कभी जो है कौन किसका ऑरिजिनेट करते हैं, कहाँ से कौन रिवर ट्रिब्यूटरी जाती है, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका जो ऑरिजिन पॉइंट है, नर्मदा कहाँ से ऑरिजिन होती है, आपका चंबल रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, इससे भी आपको पूछ सकते हैं कौन किसका ट्रिब्यूटरी है। इट इज़ अ फैक्चुअल बट दे कैन आस्क यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप आगे अगर आते हैं तो आपको क्लाइमेट के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लीजिए। क्लाइमेट से उतना मतलब इंडिया जो क्लाइमेट है आप दोनों रिलेट करके पढ़िए। जो फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेटोलॉजी में, और इंडिया में क्लाइमेट पढ़ा है मानसून को, उसको रिलेट कर लीजिए आप। जैसे लानीना है, एंसो है, सदर्न ऑसिलेशन है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लानीना से और इससे क्वेश्चन, एल निनो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। फिर यहाँ पर आपको अगर आप आएंगे तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप
सेंसस में फोकस कीजिए। आपको जनसंख्या का है, जनसंख्या का जो सारा डेटा है, शेड्यूल कास्ट कौन से स्टेट में ज़्यादा है, एब्सोल्यूट नंबर में, रिलेटिव टर्म्स में, कहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है परसेंटेज टर्म में और एब्सोल्यूट नंबर में, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, उसको आप अरेंज करिए शेड्यूल कास्ट के वाइज पे और शेड्यूल ट्राइब बेसिस पे। इस तरह से अरेंजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको जो सेंसस है, सेंसस आपको कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर ट्राइब की बात करते हैं तो ट्राइब में है तो जो इरूला है जैसे केरल में, ये सब ऐसे ट्राइब्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत सारे आप ट्राइब के नाम जो है याद रख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और जो आपने पढ़ लिया है। जो ट्राइब से भी क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। लैंग्वेज से पूछ सकते हैं कौन से लैंग्वेज का किस फैमिली से क्या क्वेश्चन इस तरह से है, तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इससे पेरियार से जो है, तो पेरियार में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, पेरियार में आप इसमें ध्यान दीजिए। तो ये आपका ब्रॉडली इंडियन ज्योग्राफी का है। और जो कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे तो उसको आपको भी ध्यान में रखना होगा, जो रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे। इस तरह से आपको इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी का मैंने आपको बताया। तो आपको ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है, एनसीईआरटी पढ़िए आप। सविंद्र सिंह फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप उसको सप्लीमेंट ले सकते हैं, स्ट्रॉलर या थॉर्नबरी से पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। ह्यूमन ज्योग्राफी आप रूपा मेड सिंपल पढ़ लीजिए, माजिद हुसैन। और थॉट के लिए आप माजिद हुसैन या सुदीप्ता अधिकारी, ये सब को पढ़ लीजिए आप। तो मॉडल्स के लिए भी आप माजिद हुसैन ले सकते हैं या के सिद्धार्था ले सकते हैं। और ये जो सेक्शन है इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपको क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। तो इस तरह से फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आप पेरियार को पूरा पढ़ जाइए आप। पेरियार बहुत छोटा बुक है पेरियार का। इस तरह से खुल्लर भी मतलब काफ़ी बड़ा बुक है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते, बट यू कैन डेफिनेटली हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम देम। सो यू हैव टू स्टडी पेरियार कम्प्लीटली। और मैं उनको एक बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम से छात्र हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग इन हिंदी मीडियम एंड पर्टिकुलरली हु आर लिविंग इन इलाहाबाद और अराउंड द रीजन, दे कैन बाय यूथ कॉम्पिटिशन टाइम सम बुक इज़ आई मीन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नेट जेआरएफ का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैं बुक बता रहा था आपको हिंदी मीडियम के लिए है, आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की है, आपको इलाहाबाद में ये बुक मिल जाएगी, आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस जब ऑप्शनल होता था तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, ये भी आप ले सकते हैं यूपी पीसीएस प्री, मैंने इसको सॉल्व की थी, आप इस बुक को भी कर सकते हैं। और ये एक नेट जेआरएफ का है, तो आपको नेट जेआरएफ में भी काम आएगा और यहाँ के भी काम आएगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें। तो मैंने आपको ये बताया तो कि स्ट्रैटेजी बताई कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और यहाँ पर जो मेजर स्टैटिस्टिक्स है और आपका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में आपको स्केल पढ़ लीजिए। स्केल से आपको ठीक ठाक है, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है, टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होते हैं, आरएफ को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब देख लीजिए आप। इसके बाद देख सकते हैं प्रोजेक्शन के वगैरह में, मार्केटर प्रोजेक्शन, बोन्स प्रोजेक्शन, ये सारे प्रोजेक्शन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये प्रोजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल के पीछे ज़्यादा मत भागिए, मतलब कि आप 11th क्लास का और 12th क्लास का एनसीईआरटी आता है प्रैक्टिकल का, तो उसमें आप ध्यान दीजिए और सिलेक्टेड करिए क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड और आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लगने में आसान होंगे, आराम से मीन, मीडियन, मोड आसान बात है, बट किस में क्या अप्लाई करना है दैट विल बी टफ। दे विल बी गिविंग यू डेटा सेट एंड यू हैव टू अप्लाई what kind of methodology you have to apply on that. Either you will apply mean, either you will apply mode or something else. So this is something that you have to learn. तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए स्टार्ट से ये वाले पोर्सन को। और जहाँ तक रिमोट सेंसिंग जीआईएस की बात है, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा उसमें भी एनसीईआरटी में 1-2 चैप्टर्स हैं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से रिलेटेड, तो आप उनको देख सकते हैं। और बहुत डिटेल मत जाइए, बट यू कैन रेफर टू यूट्यूब वीडियोज़ फॉर रिमोट सेंसिंग एंड GIS so that you can get acquainted with that. So I want to say that don't rush too much around these things, just focus on the important topics that you can focus on. Initially you have to study all the topics, but later on you have to precisely understand that what topics you have to focus on. मैंने यही किया था कि सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लिया था, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। आप तो मुझे भी लगता है कि आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ है जो काफ़ी जाएगा, हाई जाएगा, तो आपको स्कोर वो ज़्यादा करना पड़ेगा। जो जनरल के लिए कट ऑफ गई थी 100 में 80 गई थी, पिछली बार भी 80 गई थी, इस बार भी 80 गई है 100 में। और टॉपर का जो था फाइनल तो वो 85 ही था।
तो मतलब क्वेश्चन टफ आएंगे, इसका मतलब ये है कि बहुत आपको हाईएस्ट रेंज में रहना है। 80 से 85 बहुत कम, ये छोटी सी रेंज है, उस रेंज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो और क्योंकि सीटें भी कम होंगी, 60-70 सीटें होंगी, तो सो यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे दैट यू कैन स्कोर मोर ऑफ द मार्क्स। सो यू हैव टू स्कोर हाई, और इसके लिए आपको क्या होगा, यू हैव टू सॉल्व मोर एंड यू हैव टू स्टडी प्रिसाइजली दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो आप जो मैंने बुक बताया है आप उन्हीं पर स्टिक करें, उन्हीं को फोकस करें, और उसके लिए आप फोकस कर सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल आईडी बता देता हूँ, अगर कोई आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी piyushkumar73525@gmail.com PIYUSHKUMAR73525@gmail.com। तो मैंने इस अपने लेक्चर को आपको DKT के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आप एंट्रेंस का बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब में, आपको गाइड भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इससे बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकें, ताकि आप इसको जान सकें। थैंक यू DKT एंड थैंक यू ऑल।